Hello everyone, welcome back to my channel. So today we're gonna study about childhood and growing up. Topic is creativity, and we're gonna cover all these things, that is concept, definition, measurement, everything. So before wasting any time, let's start the video. Hello everyone, welcome back to my channel. So today we're gonna start with childhood and growing up. I guess I have already given on the screen what all topics we're gonna cover in this video. So this topic is different. I chose this topic because other topics are already covered in several videos on YouTube. And this topic personally came in my exam and it was a repeated question as well. So I want you all to know more about this topic. And mostly what children do, they usually skip this topic. They think that okay fine, हम second वाला कर लेंगे. लेकिन ये topic बहुत important है from the exam point of view and from CTET point of view as well. इसमें बहुत सारी minute चीजें हैं जो questions में MCQs में भी पूछी जा सकती हैं. So let's start the video. First of all, we gonna cover meaning of creativity. क्रिएटिविटी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है. क्रिएटिविटी एज फ्रॉम द वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा. क्रिएटिविटी का मतलब है टू क्रिएट, टू मेक समथिंग न्यू. कुछ क्रिएट करना, कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ फॉर्मुलेट करना, कुछ फॉर्म करना. इस सब का मीनिंग क्या होता है? क्रिएटिविटी मतलब कुछ क्रिएट करना. ये तो बेसिक मीनिंग है. सो क्रिएटिविटी का मीनिंग होता है डिस्कवरिंग न्यू रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट आइडियाज. जब आप आइडियाज में जब आप नए रिलेशनशिप्स ढूंढते हो, एक चीज को करने के आप डिफरेंट वेज ढूंढते हो, तो दैट इज क्रिएटिविटी. सो जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिविटी होती है, इसका इट इज नॉट, द क्रिएटिविटी डज नॉट मीन्स बेसिकली कि इट विल बी ओनली विद दोज पीपल जो कि पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, musicians हैं. It is not important that only those people, only those category people जो कि artists, painters वगैरह हैं, they will be a creative. No, creativity किसी के भी अंदर हो सकती है. ऐसा कोई उसका कुछ लिमिट या बाउंडेशन नहीं है कि ओनली these field people are creative. No. For example, if there is a factory, एक फैक्ट्री है, उसमें लेबर्स हैं, काम कर रहे हैं. अब दूसरी फैक्ट्री है, वो भी सेम ही फैक्ट्री है, सेम ही काम हो रहा है, लेकिन वहां पे जो 10 लोग काम कर रहे हैं पूरे दिन में, वो दूसरी वाली फैक्ट्री में सिर्फ 3 लेबर उस पूरे काम को कर रही है उतने ही टाइम में. सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो दूसरी फैक्ट्री है जहाँ पे सिर्फ 3 लेबर्स हैं, वो उसी काम को किसी नए तरीके से कर रहे होंगे, किसी नई टेक्निक से कर रहे होंगे, या फिर किसी बेटर इक्विपमेंट की हेल्प से कर रहे होंगे. कुछ तो बेटर कर रहे होंगे, तभी उनका वही सारा काम उसी टाइम में हो रहा है विद लिमिटेड नंबर ऑफ लेबर. सो दैट इज व्हाट क्रिएटिविटी कैन हैपन एनीवेयर. सो आई होप ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. अब सिमिलरली अगर मैं टीचिंग का एग्जाम्पल लूँ, टीचर्स कैन ऑल्सो बी क्रिएटिव इफ दे फाइंड अ न्यू तो नहीं, कोई ऐसा मेथड ढूंढे अगर टीचर्स, जिससे उनकी टीचिंग इफेक्टिव हो, जिससे उनके स्टूडेंट्स कैन ग्रैब द मेथड, टर्म्स या जो भी वो समझा रहे हैं इजीली, देन शी इज ऑल्सो क्रिएटिव. सो दिस वॉज फॉर टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू. एंड नाउ कमिंग टू द चिल्ड्रन पॉइंट ऑफ व्यू. एक जो चाइल्ड होता है, एक बच्चा होता है, सो एवरी चाइल्ड हैज द एबिलिटी. सबके अंदर एक एबिलिटी और ईगरनेस होती है लर्न करने की. सबको होता है कि हाँ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. नाउ ये एबिलिटी सब में नहीं होती है. एवरी चाइल्ड हैज दैट ईगरनेस, बट इट डज नॉट मीन दैट दिस ईगरनेस इज देयर इन एवरी चाइल्ड. Some children have this ability like at a higher level, whereas some children this ability remains dormant and does not come alive, while in some children this ability or its manifestation is so pronounced that it surfaces spontaneously in their performance of their task. So जिस तरह से वो कोई टास्क करता है, उससे ही पता चल जाता है कि उसके दिमाग में क्या लेवल ऑफ क्रिएटिविटी चल रहा है. That was in the case of child. So as a teacher, you should always try to develop their creativity. उनकी eagerness को और उनकी creativity को develop करना चाहिए. ये कोशिश होनी चाहिए from the teaching point of view से. Now measurement of creativity.
अब मेजरमेंट कैसे करते हैं इसका इतना डिटेल नहीं करना है आपको, अगर आपको पूछा जाता है आपको इतना पता होना चाहिए कि जो भी मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी का जो भी वर्क था, इट स्टार्टेड इन 1930। 1930 में इसको स्टार्ट करा था कि क्रिएटिविटी को मेजर करना हमें चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इस पे काम करना साइकोलॉजिस्ट ने चालू करा। सो इट वॉज फर्स्ट डन बाय चार्ल्स स्पियर्समैन, एंड उसके बाद क्रेडिट जो है वो और भी लोगों को जाता है, ही इज नॉट ओनली वन। उसके बाद आपको ये याद नेम्स याद रखने हैं, C.W. टेलर, G.P. गिल्डफोर्ड, E.P. टॉरेंस। तो इन सब ने काम करा है फॉर मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी के लिए। आपको ये नेम्स पता होने चाहिए, यूजुअली ये उस MCQs में आ सकता है कि आप 4 में से उनको डीसिलेक्ट करो जो इस काम में या फिर who was not involved in measurement of creativity work, या फिर इन 1930 में कौन था जिसने स्टार्ट करा था, इट वॉज चार्ल्स स्पियर्समैन एक्सेट्रा। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग तो आपकी सिंपल सी है, दैट इज हमारी टॉपिक कॉन्सेप्ट मीनिंग हो गया है। डेफिनेशन, सी डेफिनेशन बुक में बहुत सारी दे रखी हैं, आपको जो इजी लगती है आप वो कर सकते हो। एटलीस्ट आप 4 डेफिनेशंस प्रिपेयर करना फॉर आंसर। आई एम डिस्कसिंग हेयर स्किनर्स डेफिनेशन। स्किनर ने क्रिएटिविटी को किस तरह से डिफाइन करा है, सुनते हैं। क्रिएटिविटी थिंकिंग मीन्स प्रिडिक्शन फॉर द इंडिविजुअल्स आर न्यू। मतलब क्रिएटिविटी थिंकिंग मीन्स प्रिडिक्ट करना, ओरिजिनल थिंकिंग करना, न्यू होना एंड यूनिवर्सल। The creative thinker is one who explores new areas, makes new observations, new prediction, new inferences. So Skinner कहते हैं कि जो क्रिएटिव थिंकर है वो होता है जो कि एक्सप्लोर कर पाए नए आइडियाज को, नए ऑब्जर्वेशंस बना पाए, नए प्रिडिक्शंस सोच पाए, नए इन्फ्रेंसेस, नए कंक्लूजन्स निकाल पाए पुराने या फिर नए सिस्टम में से। सो दैट वॉज द डेफिनेशन बाय स्किनर। नाउ आई हैव टोल्ड यू 3-4 इसमें डेफिनेशंस आपको लर्न करने पड़ेंगे बिफोर फॉर प्रेजेंटिंग योर आंसर इन मेन एग्जामिनेशन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने वैसे करवाए नहीं है, मैं फटाफट से 5-6 पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लेती हूँ आपसे डेफिनेशंस के साथ। बेसिक है कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इजी है, कोई भी आप खुद से भी लिख सकते हैं अगर आपको इसकी हेडिंग्स याद हो तो। द फर्स्ट इज क्यूरियोसिटी। सो जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है, उनके अंदर एक हमेशा चुल सी मची रहती है कि ये क्या हो रहा है, कि कैसे हो रहा है, ये कैसे होता है, ये मशीन कैसे वर्क करती है, हाँ इसके अंदर का क्या है सिस्टम, इसमें साउंड कैसे निकल रही है, ये मैग्नेट है तो ये स्टिक क्यों कर रहा है और इसको रिपेल क्यों, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो क्रिएटिव चिल्ड्रन हमेशा क्या होते हैं, क्यूरियोसिटी में जीते हैं, हमेशा दे आर ऑलवेज क्यूरियस। सेकेंड, फ्लेक्सिबिलिटी। सो जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं दे नो कि एक काम को करने का फिक्स तरीका नहीं है, दे विल थिंक फ्लेक्सिबल वेज, डिफरेंट वेज ढूंढेंगे एक काम को करने के, फ्लेक्सिबल रहेंगे बेसिकली, वो रिजिड नहीं रहेंगे कि हाँ हमें इतना हमें ऐसे बोला गया तो हम ऐसे ही करेंगे, नो, दे विल शो फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज ओरिजिनल थिंकिंग, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी, आपको भी पता होगा। ओरिजिनल थिंकिंग, कुछ नया सोचना, कोई किसी चीज के बारे में कुछ नया सोचना is original thinking. Fourth is independent judgment. Now their judgment will also be independent. Their judgment will not depend on what others think. They will give their judgment on their own. Now next is complex thinking. Complex thinking cognitive thinking से जुड़ा हुआ है। complex thinking ये easily नहीं सोचते, ये complex चीजों को तोड़ते हैं, सोचते हैं इस तरह से। नाउ नेक्स्ट इज हाई एनर्जी लेवल। हाई एनर्जी लेवल का मतलब तो बहुत ही ईजी है, ऑब्वियसली जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं दे यूजुअली हैव हाई एनर्जी लेवल्स। अगर हाई एनर्जी लेवल नहीं होगा तो क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज अगर एनर्जी ही नहीं है और क्रिएटिविटी यूं तो नहीं आ सकती ना, थोड़ा टाइम तो लगता है, तो ये दे हैव टू मेंटेन दैट एनर्जी लेवल, दे हैव टू बी दैट पेशेंट फॉर देयर रिजल्ट्स। नाउ नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग एबिलिटीज। ये बहुत अच्छा पॉइंट है इस टॉपिक का, कि अगर रिस्क नहीं लोगे तो फिर क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी। अगर आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ही ज्यादा
क्रिएटिविटी निकलेगी, जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी ही ज्यादा क्रिएटिविटी। नाउ पावर ऑफ इमेजिनेशन, नाउ ये भी इसी से बहुत ही लिंक हुआ हुआ पॉइंट है, इसमें कुछ अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। पावर ऑफ इमेजिनेशन का मतलब है कि इमेजिनेशन, सोचने की पावर होना, कुछ नया सोचने की पावर होना, या फिर कुछ पुराना है उसी में से ही कुछ नया सोचने की पावर होना। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। डिजायर फॉर सुपीरियोरिटी एंड फोर साइटेडनेस, आई गेस ये बहुत ईजी है, ये आप खुद एक बार रीड करोगे बुक में से आपको क्लियर हो जाएंगे। नाउ क्रिएटिविटी का अब हम कर लेते हैं फटाफट से, कोग्निटिव ऑपरेशंस एंड क्रिएटिविटी। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको ध्यान से सुनना। क्रिएटिविटी विच इज रिलेटेड, कहते हैं साइकोलॉजिस्ट जो है, साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट क्रिएटिविटी जो बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बोला गया है क्रिएटिविटी को बाय साइकोलॉजिस्ट। वो कहते हैं कि इसको मतलब क्रिएटिविटी में चार जो चीजें हैं वो हमेशा होती ही हैं। एक तो होती है क्यूरियोसिटी, सेकंड है डाइवर्जेंस, थर्ड इज न्यू ट्रेडिशन, फोर्थ इज इन्वेंशन, फिफ्थ इज इनोवेटिवनेस एंड सिक्स्थ इज परसेप्शन ऑफ न्यू फैक्ट्स। चाहे कुछ हो ना हो लेकिन ये सब चीजें इसमें होती ही हैं। सो क्रिएटिविटी को बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट कि ये कोग्निटिव ऑपरेशंस, कोग्निटिव मतलब विच इज रिलेटेड टू माइंड, थिंकिंग, जो थिंकिंग से रिलेटेड है। सो ये वाले जो ऑपरेशंस होते हैं क्रिएटिविटी के, ये माइंड से, थिंकिंग से रिलेटेड है। तो इसमें चार ऐसे ऑपरेशंस हैं जो आ जाते हैं, और यही चार ऑपरेशंस फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। First is a divergent cognition, second is convergent production, third is a recognition of ideas, and fourth is judging and knowing. So ये चार operations हैं from the point of view of cognitive operations जो कि MCQs में पूछे जाते हैं। Now I am moving on to G.P. Guildford के 6 constituents of creativity. नाउ जीपी गिल्डफोर्ड ने हमको बोला कि जो क्रिएटिविटी है उनके हिसाब से उसके 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स से उनका मतलब था कि क्रिएटिविटी में 6 चीजें उनके हिसाब से होती ही होती हैं इन्वॉल्व। सबसे पहले एक प्रॉब्लम, जो कि बिल्कुल सही है, फर्स्ट पॉइंट उनका प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगी तो कोई कुछ नया क्यों सोचेगा। यूजुअली एक प्रॉब्लम अराइज होती है और उसके सोल्यूशन सोचने के लिए कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ती है, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव आइडिया सोचना पड़ता है। सो सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम। सेकंड उन्होंने बोला फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कवर करवा चुकी हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी होना। थर्ड इज ओरिजिनलिटी। ऑब्वियसली अगर आप वही काम या फिर कोई प्रॉब्लम को उसी तरीके से सॉल्व कर रहे हो जैसे सब कर रहे हैं तो उसमें तो कुछ ओरिजिनलिटी नहीं हुई। उसी चीज को किसी इजियर वे में करना या फिर हैविंग दैट एबिलिटी टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ इजियर मैनर या फिर इन अ डिफरेंट वे देन अदर्स, दैट इज ओरिजिनलिटी। फोर्थ इज फ्लुएंसी, फिफ्थ इज इलेबोरेशन एंड सिक्स्थ इज रीडेफिनेशन। रीडेफिनेशन क्यों यूज हुआ है, कई बार जो जैसे कि री इंजीनियरिंग होती है, कई बार क्या होता है कि आप इस सेम टास्क को जब किसी नए तरीके से करते हो तो उसको रीडिफाइन करते हो या फिर री इंजीनियर करते हो, तो वो टास्क आप फिर से रिपीट कर रहे हो, लेकिन जब आप फिर उसको रिपीट करो, आप उसको किसी बेटर वे में जब करते हो तब हम उसको री की तरह यूज करते हैं। अब नेक्स्ट, okay, in the next video I am discussing the process of creativity, so please watch this video and comment down below if you have got any issues or any queries. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.